आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, फल की खबर नहीं। याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी। आज से 10 साल पहले जब इस प्रोग्राम इस गांव में आते थे, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो जो जो चेहरे निगाहों में होते थे आज वो चेहरे नजर नहीं आते। तो याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, मान या मत मान आखिर मौत है। आज हम और आप किसी जाने वाले की इसाले सवाब की महफिल में हाजिर हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब, और उर्फ में बेलहा वाला से जाना जाता था उनको। लेकिन जब उनका जनाजा होगा, उठा होगा, रूह निकली होगी, तो न बेलहा वाला कहा जाता होगा और नहीं अब्दुल कुद्दूस कहा गया होगा, बल्कि सबकी जबान पर मैयत का लफ्ज आ गया होगा, जनाजा उठा के नहीं। अब कोई नहीं बोलते रहे होंगे कि बेलहा वाले उठे कि नहीं, मुस्तकीम उठे कि नहीं। मौलाना अताउर रहमान साहब भी पूछते होंगे तो यही पूछते होंगे कि जनाजा कब उठेगा, जनाजा कब चलेगा। मौलाना रजाउल्लाह साहब भी पूछे होंगे तो जनाजा कब उठेगा, जनाजा कब चलेगा। जनाजा का नाम जबान पे आ गया, उनका जो ओरिजिनल नाम था मुस्तकीम और बेलहा वाला, अब यह नाम रूह निकलने के साथ ही खत्म हो गया। बल्कि सिर्फ नाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि रिश्ते भी खत्म हो गए। बेटा भी कहता है तो जनाजा ही का नाम लेता है कि जनाजा इतने बजे उठेगा। अब वो नहीं, बेटा भी नहीं बोला होगा मुशम्सुल साहब हो या गुलजार साहब हो या हफीज साहब हो, किसी ने यह नहीं कहा होगा कि हमारे अब्बा इतने बजे उठेंगे। क्या बोले होंगे, जनाजा इतने बजे उठेगा, जनाजा इतने बजे चलेगा। भांजा की जबान में भी मामा का लफ्ज नहीं आया होगा, उन्होंने भी जनाजा ही कहा होगा। बेटा की जबान पर भी जनाजा ही आया होगा, भाई की जबान पर भी जनाजा ही आया होगा, दीगर रिश्तेदारों की जबान पर भी जनाजा ही आया होगा। पता चला जिसको बेलहा वाला कहा जाता था, मुस्तकीम कहा जाता था, वो उनके शरीर को नहीं कहा जाता था, हाथ पांव को और दीगर आज़ाए बदन को नहीं कहा जाता था। उनके अंदर जो रूह मौजूद थी, उसी रूह को मुस्तकीम कहा जाता था। ये हाल है हमारी जिंदगी की नापायदारी का। एक लम्हे के बाद रिश्तों का उजाला भी खत्म हो गया, नाम भी खत्म हो गया, सबकी जबान पर जनाजा का लफ्ज, नया लफ्ज आ गया। तो मान या मत मान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, मान या मत मान आखिर मौत है। आज हम लोग उनके इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं और पता नहीं कितनी इस तरह की महफिलों में आपने शिरकत की होगी। जिनकी जितनी ज्यादा उम्र, उन्होंने इतनी ज्यादा महफिलों में शिरकत की होगी। कम उम्र वाले कम किए होंगे। कितने जनाजे आपने कांधा दिए, जनाजे की नमाजें पढ़ी, मिट्टी डाले, मगर कभी हमें इस बात का ख्याल नहीं आता मजबूती के साथ कि एक दिन वो आएगा कि हम कब्र के अंदर होंगे और अहबाब हम पर मिट्टी डाल रहे होंगे, हमारी रूह निकल रही होगी, निकल चुकी होगी, और अहबाब हमें कफन पहना रहे होंगे, हमें गुस्ल दिला रहे होंगे। ये ख्याल किसी को नहीं आता। जैसे रूह निकल गई, पूरा वजूद किसी और के हवाले हो गया। अब हाथ अपना है मगर इख्तियार अपना नहीं, पांव अपना है मगर इख्तियार अपना नहीं, बदन अपना है मगर इख्तियार अपना नहीं,
गस्साल के हाथों पूरा वजूद आ गया, गस्साल के हाथों पूरा वजूद आ गया। गस्साल तख्ते गुस्ल पे लेटाता है और अपनी मर्जी जिधर जिधर होती है उसको लेटाता है, चाहे पांव फैला दे, चाहे सिकोड़ दे, हाथ को जिधर चाहे फैला दे या सीने पे रख दे, बदन को जिस करवट चाहे लेटा दे, दाएं करवट चाहे तो दाएं लेटा दे, बाएं करवट चाहे तो बाएं लेटा दे, कोई मुज़ाहमत नहीं करता, गस्साल के हाथों का खिलौना बन जाता है। सूफिया किराम फरमाते हैं मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। जिस तरह मरने वाला मरने के बाद अपने आज़ाए बदन पे कोई कंट्रोल, कोई इख्तियार, कोई तसर्रुफ नहीं रखता, गस्साल के हाथों का खिलौना बन जाता है। ऐ जिंदा इंसानों, अपनी जिंदगी में भी अपने आप को इसी तरह बना लो। आज़ाए बदन तेरे हो, जबान तेरी हो, आंख तेरी हो, कान तेरे हो, पैर तेरे हो, हाथ तेरे हो, मगर इन तमाम आज़ाए बदन पर इख्तियार कमली वाले मुस्तफा का हो जाए। इस तरह मरने के बाद तुम्हारा पूरा कंट्रोल गस्साल के हाथ में चला गया। जिंदगी में अपने वजूद का सारा कंट्रोल मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में। फिर तो तुम मरने के बाद भी जिंदा हो जाओगे, मरने के बाद भी तेरी जिंदगी जावेदानी बन जाएगी, मरने के बाद भी तेरी हयात सरमदी बन जाएगी, मरने के बाद भी तेरी जिंदगी दायमी अबदी सरमदी बन जाएगी। वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा अपने कारनामों की रोशनी में, अपने किरदारों अमल की रोशनी में, अपने नेक अमल की रोशनी में, अपने नेक कार हाय नुमाया की रोशनी में, अपनी नेक औलाद की रोशनी में, अपने नेक शागिर्दान की रोशनी में, अपने नेक काम किए हुए तमाम कामों की रोशनी में। तो मरने से पहले मर जाओ, यानी अपने आप पर पूरा कंट्रोल कमले वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे दो। हम और आप कब्रिस्तान जाते हैं, दफनाते हैं, मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने वक्त में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सबको याद होना चाहिए, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। मिन्हा खलकनाकुम, और मिट्टी डालने वालों, अमीरों गरीबों, काले गोरे, छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ऊंचा हो या नीचा हो, दौलतमंद हो या गरीब हो या गरीब नवाज हो, जो भी मिट्टी डालने वाले, सुनो, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। जिस मिट्टी को आप डाल रहे होते हैं, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। बड़ी इबरत की बात है। गोया कि आदमी अगर इसी जुमले पर गौर करे तो आदमी के दिमाग से गुरूर का सारा नशा हरण हो जाएगा, अपनी बरतरी का एहसास खत्म हो जाएगा, अपनी ताली, अपनी बड़ाई, अपनी बरतरी, अपनी अफजलियत और तमाम बड़ाई का गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बने हो। और मिट्टी के अंदर तवाज़ो है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, मिट्टी के अंदर बिछ जाने का जज्बा है, मिट्टी के अंदर ऐसा तवाज़ो है कि आप इस मिट्टी के सीने पे अपना जूता लेके चलते हैं, चप्पल से चलते हैं, अकड़ अकड़ के चलते हैं, गुरूर से चलते हैं, सीना तान के चलते हैं, बड़े फख्र से चलते हैं, और ये जमीन आपके अकड़ पे मुस्कुराती है। नादान मेरे सीने पे गुरूर से चलते हो, एक दिन वो आएगा मेरी गोद में तुमको डाला जाएगा, और जब मेरी गोद में डाला जाएगा तो नाफरमानी करके आया, गुरूर करके आया, तकब्बुर करके आया, अपनी दौलत पे, अपने इल्म पे, अपनी शान पे, अपने मर्तबे पे, अपने ओहदों पे, अपने मनासिब पे नाज करके, गुरूर करके, तकब्बुर करके आया, तो जमीन कहती है आओ मेरे पास, इंतजार है तुम्हारा। जब आओगे मेरी गोद में तो इतना दबाऊंगी कि एक तरफ की पसली दूसरी तरफ चली जाएगी, उधर की पसली इधर आ जाएगी। ये जमीन है जिससे हमारी आपकी तख्लीक है। जमीन पर हम इस कदर गलाज़तें फैलाते हैं, मगर फिर भी जमीन का तवाज़ो देखो, इसकी वसाअते ज़र्फ़ी देखो, इसकी कुशादा ज़र्फ़ी देखो कि आप इस जमीन के सीने में अपना दाना डाल देते हैं
ये जमीन अपने सीने में आपके दाने को महफूज रखती है, परवान चढ़ाती है, आगोश मातरी की तरह ये जमीन की गोद में दाना पड़ा होता है, तकलीफ नहीं देती, और ये जमीन उसको कली की शक्ल में आपको वापस कर देती है, वापस करती है। ऐ इंसान, तुम अपने अंदर भी अखलाक बना लो, अपने अंदर भी ये बड़प्पन, ये तवाज़ो, ये इनकिसारी, ये आजिज़ी, ये जज्बे बख्शिश, ये जज्बे मिन्नत, जज्बे तरहुम अपने अंदर भी पैदा कर लो। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। जब आदमी सोच लेगा कि हमारी तख्लीक इसी मिट्टी से हुई है, तो फौरी तौर पर उसके दिमाग में जो शैतानी वसवसे, ख्यालात, गुरूर, तकब्बुर और हमचुनी दीगरे निस्त का जज्बा होता है, वो मर जाएगा। ये जमीन नीचे है, इसमें खाकसारी है, तवाज़ो है, इनकिसारी, आजिज़ी है। सुन्नियत स्टूडियो की आमद अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे नेपाल में अभी नंबर 1 पे इनका नेटवर्क चल रहा है। सुन्नियत स्टूडियो, आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मारते जाइए।